षड्यंत्र है माहौल बिगाड़ने का, कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमने पहले भी मुख्यमंत्री को 5 दिन पहले पत्र लिखा था और हमने मांग की थी कि ईद के दिन ये लोग बकरा काटते हैं, गौ माता को काटते हैं और न जाने कितने निर्दोष जानवरों की बलि चढ़ाते हैं। गौ माता हमारे लिए पूजनीय है। इन लोगों का षड्यंत्र है, गौ माता को काट के ये खा गए, लेकिन सरकार को हम धन्यवाद देते हैं, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया है। क्या देखें, ऐसे मामले में क्या माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? प्रतिबंधित जानवरों को कुर्बानी पर रोक थी और कहाँ ये अवशेष मिले, आप जरा बताएंगे? ये यहीं अवशेष मिले हैं, ये सब मुस्लिम बस्ती है, ये सब मुस्लिम बस्ती है और यहीं अवशेष मिले हैं। इन पे लटके हुए मिले हैं, हाथें लटकी हुई मिली हैं, सिर्फ मिला है और काफी अवशेष यहाँ मिले हैं गाय के। तो ये क्या माहौल खराब कर रहे हैं, क्या है? निश्चित रूप से जब पीस कमेटी की यहाँ बैठक हुई थी 2 दिन पहले, तो सीओ साहब ने स्वयं कहा था ये कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ कोई कुर्बानी नहीं होगी और अगर कोई व्यक्ति बाहर कहीं का करता है प्रतिबंधित क्षेत्र से, तो वह भी जो अगर जिसका आप कर सकते हो ऐसी का अगर आप पशु का करते हो तो वो भी जो है भूमिगत किया जाएगा। अच्छा, देखिए यहाँ ये अवशेष मिले, तमाम लोग यहाँ पर हैं, तमाम हिंदुवादी संगठनों के लोग यहाँ पर हैं। कैसे ये जानकारी हुई आपको और क्या पूरी कार्रवाई पुलिस ने की है और क्या आप लोग चाहते हैं? कार्रवाई समाज के द्वारा सूचना मिली थी करीब 8:30 बजे के, यहाँ पर गौवंश के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर मौके पर आए तो एसपी सिटी भी मौके पर आए, पर सबका कहना यही है कि 24 घंटे का हमें समय दिया जाए, तब जाकर के हम कार्रवाई कर पाएंगे। कुछ अभी तक की कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप? अभी तक की कार्रवाई से थोड़ा सा संतुष्ट हैं, पूरा नहीं कह पाएंगे। 24 घंटे उन्होंने मांगे हैं तो 24 घंटे तक तो हमको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता है तब हम असंतुष्टि जाहिर करेंगे अपनी। क्या स्थिति है वर्तमान में, यहाँ क्या स्थिति है, कितनी आबादी है यहाँ पर? जो मकाने हैं वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। पहले भी हम लोग काफी बार इन लोगों को सूचना अवगत करा चुके हैं कि इस प्रकार की घटना कम से कम अपने गोवर्धन में न हो। ब्रज में तो काफी जगह से गौवंश की तस्करी की जाती है। 7 दिन पहले भी बरसाना रोड पर से गौवंश को उठा लिया गया था, जिसकी सूचना बरसाने थाने में दी गई है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह हम खड़े हैं वो गोवर्धन है। गोवर्धन में भगवान श्री कृष्ण ने गौचरण लीला की थी और गायों को विशेष तौर पर यहाँ पे पूजा जाता है एक माँ के रूप में और बड़ी आस्था है लोगों की। जिस जगह हम खड़े हैं इसके पीछे, जहां मेरे पीछे आप इधर देखेंगे तो ईदगाह है और सामने गोवर्धन का प्रसिद्ध मंदिर है। हजारों की संख्या में भक्त गोवर्धन आते हैं और जब ईद का मौका था तो हजारों की संख्या में देर रात तक लोगों ने परिक्रमा लगाई। ईद के मौके पर लोग ईद मना रहे थे, लोगों से बैठक कर बने हुए हैं। शिवम, पुलिस ने कहा है कि पहली बार देखने से लग रहा है कि ये गोवंशी है। मामला भी गोवंश अधिनियम के तहत ही दर्ज किया गया है और क्या जानकारी है इस पूरी खबर पर? बिल्कुल, फॉरेंसिक लैब में मांस के सैंपल्स भेजे गए हैं। जल्दी ये क्लियर हो जाएगा कि वो किसका है। लेकिन स्थानीय ग्रामीण और हिंदुवादी संगठनों में बेहद रोष है, जिसके चलते बीती रात तो वो एकत्रित हुए थे, आज सुबह से भी लोग एकत्रित हैं। और एक तरफ अगर आप देखें तो पुलिस भी मुस्तैदी से तैनात है बड़ी संख्या में इस पूरे इलाके में। ये बरसाना मथुरा रोड है, यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु आते हैं। तो आप देखें ग्राउंड जीरो पर वरिष्ठ अफसर भी मौजूद हैं। बड़े पैमाने पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है, न सिर्फ इस साइड बल्कि अगर सामने की साइड देखें तो वहाँ भी आपको पुलिसकर्मी नजर आएंगे, पुलिस की तमाम गाड़ियां नजर आएंगी। चूंकि जिस तरीके से हिंदू संगठनों में इस बात की नाराजगी है कि लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, पहले भी शिकायत दर्ज कराई गई थी, उसके बाद समुदाय विशेष के लोगों पर आरोप लगते रहे हैं कि वो जानबूझकर सड़कों पर, और चूंकि ये कोई आम इलाका नहीं है, निश्चित तौर पर रिलीजियस प्लेस है, लोग तमाम जगह से यहाँ आते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, ऐसे में माहौल ना बिगड़े पुलिस की कोशिश ये है। बीते रात भी एसपी सिटी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे और अभी अगर आप देखेंगे तो आपको, चूंकि ये इलाका थोड़ा संवेदनशील है, अगर इसकी बात करें गोवर्धन की, तो इस तरफ समुदाय विशेष के लोग ज़्यादा रहते हैं। ऐसे में कहीं स्थिति हाथ से निकल ना जाए, कोई समस्या क्रिएट ना हो जाए, यही वजह है कि पुलिस के बड़े अधिकारी कल रात से ही अलर्ट हैं, एक्टिव हैं, लगातार बातचीत की जा रही है। हालांकि बकरीद के मौके पर भी पीस कमेटी के साथ बैठक हुई थी और उसमें कहा गया था कि जो एडवाइजरी जारी की गई है उसके मुताबिक ही कुर्बानी हो। लेकिन पुलिस के तमाम जो अफसर हैं उनका ये कहना है कि हमें थोड़ा शिवम मैं आपके पास लौटता हूं, बहुत ही अहम जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं कन्हैया के पास जाना चाहूंगा क्योंकि उनके साथ कई लोग भी दिख रहे हैं। कन्हैया, जरा उन लोगों से बातचीत करिए और ये साजिश वाला जो एंगल सामने आ रहा है, इसके पीछे की क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, तमाम जो लोग हैं हिंदुवादी संगठन, उनका कहना यही है कि बिल्कुल साजिश है, माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। उससे पहले मैं आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए, जंगल आपको बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल झाड़ियों में इतने अवशेष थे कि काफी समय तक हिंदुवादी संगठनों ने अवशेषों को एकत्रित किया लैब के लिए भेजने के लिए। और ये जो पूरी झाड़ियां हैं, जगह जगह पर पेड़ों पर अवशेष थे। ये देखिए, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश हम लोग पहले आपको ये करें कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर अवशेषों को डाला गया था, ऊपर से फेंका गया था। लैब की अभी रिपोर्ट आना बाकी है। हालांकि जो लोग हैं उनका कहना यह है, देखिए अब ये दिखा रहे हैं हम हाथ में, कल का भी है, पहला का भी है,
जो ये पहले से चल रहा है क्या? पहले से चल रहा है यहाँ पे। तो क्या ये पहले से चल रहा है सर? ये लोग बिना मांस खाए कभी रह ही नहीं सकते। ये लोग मांसाहारी हैं, चाहे आदमी का मिले, चाहे किसी जानवर का मिले, चाहे किसी पूज्य श्रेणी के किसी योग्य पशु का मिले, किसी का भी मिले, इन लोगों को मांस मुंह लग चुका है। ये राक्षस हैं और ब्रजभूमि को राक्षस विहीन भगवान श्री कृष्ण ने किया था। आज ब्रजवासियों को संकल्प लेना चाहिए कि ये लोग ब्रज में रहने लायक नहीं है। ये पूज्य सत्य सात्विक सनातन ये कह रहे हैं कि ये लोग रहने लायक नहीं है। ये लोग निश्चित रूप से जानबूझ करके धार्मिक माहौल को बिगाड़ने के लिए, पूरे देश में माहौल को बिगाड़ने के लिए इन्होंने जानबूझ करके किया है। और ये पवित्र भूमि है और भगवान कृष्ण ने भी अत्याचारियों का अंत किया था। और देखो अब अंत हो गई है। कहते हैं कि विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र रचाना पड़ता है, यानी शांति दूत को भी फिर युद्ध रचाना पड़ता है। और जब अधर्म हावी हो जाता, धर्म सहमा तब बंसी त्याग कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता है। हम कहते हैं माननीय योगी जी से, वो धर्म ध्वजा धारक है, हम उनसे कहते हैं कि इनको ब्रजभूमि से बाहर कीजिए, नहीं तो अगर ब्रजवासियों ने लठ उठा लिया तो हम अपने आप इनको बाहर करेंगे। अब कोई अधर्म है बिल्कुल। अधर्म है और क्या साफ दिख रहा है। जगत माता है, वो ठाकुर जी की माता है, वो सब हिंदुओं की माता है, सनातन की माता है। सनातन का उल्लंघन किया है इन्होंने मुसलमानों ने। ठीक है कन्हैया और शिवम, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी जी न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।